चलिए, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। और इसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याओं यानी रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो क्या होते हैं रेशनल नंबर? मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी तथा क्यू क्या होते हैं, उसमें पूर्णांक होते हैं, और क्यू जो है वो जीरो ना हो। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सभी को याद है ना? बताओ। मैंने अच्छे से याद कराई थी आपको, 3 लाइन बताई थी कि ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में लिखी हो, पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो और क्यू बराबर जीरो ना हो। 3 लाइनों में मैंने आपको ये याद कराया था, तो सभी को याद है ना? सभी लोग बताओ, सबको याद है ये डेफिनेशन? अगर मैं आपसे कहूं कि परिमेय संख्या क्या होती है तो सभी लोग बता सकते हो क्या होती है परिमेय संख्या? कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर जो संख्या पी अपॉन क्यू या पी बटे क्यू के रूप में लिखी है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये आधी अधूरी डेफिनेशन, आधी अधूरी परिभाषा किसी को भी याद नहीं रखनी है। पूरी परिभाषा याद रखो। 3 पॉइंट याद रखो। पी बटे क्यू रूप की संख्या, पी और क्यू पूर्णांक, और क्यू जो है वो जीरो ना हो। ऐसी जो जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/5। तो 3/5 कैसी संख्या है? पी बटे क्यू के रूप की है ना? किसकी तरह दिख रही है? पी बटे क्यू की तरह ही दिख रही है। इसमें पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और जो क्यू है वो जीरो नहीं है। इसी तरीके से 9/2, ये भी क्या है? पी अपॉन क्यू रूप की संख्या है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है। तो इसीलिए ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, या रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये था हमारा परिमेय संख्याओं के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से सीखा था। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है खुद से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये राइट है या रॉन्ग है? तो पोल में आंसर करना है सभी को, और पोल जो है मैं आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। यस, पोल में आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। हाँ जी, वेरी गुड। यस, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। और पोल में आंसर हर बच्चे को करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो, वो मुझसे पूछ लेना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज पूछ लेना, लेकिन आंसर सभी को करना है पोल में, ठीक है? हर बच्चे को आंसर करना है पोल में। क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कथन सत्य है या असत्य? 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी, हो सकता है वो इस क्वेश्चन में थोड़े कंफ्यूज हो जाए, समझ में ना आए, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास से या आज की क्लास से हर क्लास में आपको आना है। और टाइम से क्लास में आया करो। 8:30 बजे का टाइम है आपका क्लास का, तो 8:30 बजे सभी लोग क्लास में आ जाया करो, जिससे अगर मैं कुछ समझाऊं शुरू में तो वो छूटे ना आपको। चलिए, 15 सेकंड और हैं। बाकी जो लोग बच गए हैं, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। शुरू में सबने सही आंसर दिया था, लेकिन अभी बाद में जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका गलत है। चलिए, आखिरी 5 सेकंड। 5,
4 3 2 1। यस, तो मैंने आपको बताया था, पहले ये बताओ प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 अनंत। 6 7, और ये इस तरीके से चलती रहती है। ये सब हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर हम ध्यान से पढ़ें, कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? अब आप देखो ध्यान से, मैं इस एक को क्या लिख सकता हूं? 1/1। इस दो को क्या लिख सकता हूं? 2/1। 3 को क्या लिख सकता हूं? 3/1। 4 को क्या लिख सकता हूं? 4/1। 5 को 5/1। 6 को 6/1। 7 को 7/1। ऐसे ही सभी संख्याओं को मैं इस तरह लिख सकता हूं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। सभी बच्चे बताओ, मेरी इस बात से सहमत हो? एग्री कर रहे हो सभी लोग इस बात से? लिख सकता हूं मैं सभी को? अब बात करते हैं, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्याएं क्या होती थी? मैंने आपको बताए थे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकें। p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो, और q जो है वो 0 ना हो। तो अब ध्यान से देखो, इन सभी संख्याओं में ये तीनों चीजें लागू हो रही है। ये सभी संख्याएं p/q के रूप में हैं। यस। ये सभी संख्याओं में p और q दोनों पूर्णांक हैं। यस। इन सभी संख्याओं में q 0 नहीं है। यस। तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये कथन क्या हो गया? ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ट्रू हुआ। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स भी होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। बताओ, कोई डाउट किसी को? पिछली क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उन्हीं 3 चीजों का यूज करके जो मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने किया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी परिमेय संख्याओं पर कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों चीजें करना सीखेंगे। हालांकि ये सब चीजें हम पहले ही सीख चुके हैं जब हमने पढ़ा था फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में, लेकिन बहुत से बच्चे उस टाइम क्लास में नहीं थे, तो इसीलिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, तो सभी लोग ध्यान दें। एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। पहला टॉपिक है योग यानी एडिशन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, 7/8 और 5/3 का योग ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूं कैसे मैंने समझाया। क्वेश्चन है 7/8 को जोड़ना है 5/3। अब इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं, 7/8 को जोड़ना है 5/3। अब ध्यान देना, जिन बच्चों को नहीं आता प्लीज वो ध्यान से देखो। 7/8 में 7 क्या है? अंश है। 8 क्या है? हर है। इसी तरीके से 5/3 में 5 अंश है और 3 हर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको करना सीखते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? हर का एलसीएम लो। हर का क्या लेना है हमें? एलसीएम। यानी हर क्या है यहाँ पर? 8 और 3। 8 हर है और 3 हर है, यानी 8 और 3 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। अब बात आती है एलसीएम कैसे लेते हैं, वो सीखते हैं एलसीएम लेना। सबसे पहले
आप चेक करो क्या इन दोनों में से कोई एक संख्या या दोनों संख्या 2 से भाग हो रही हैं। स्टार्ट हमें करना होता है 2 से, हमेशा सबसे पहले हमें चेक करना है 2 से कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से 8 को भाग हम कर सकते हैं। तो 2 से मैंने भाग किया 8 को, तो 4 आया, 2 चौक 8। लेकिन 3 को मैं 2 से भाग नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3 ऐसे का ऐसे ही रखा। ध्यान दो, सबसे पहले जब हम एलसीएम लेते हैं तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से। 2 से चेक करो क्या कोई संख्या भाग हो रही है। तो 8 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 3 को मैं 2 से भाग नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3 को 3 लिखा। नेक्स्ट, फिर चेक करो कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है। हाँ, 2 से 4 भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, लेकिन 3 2 से भाग नहीं होगा, तो इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। इसके बाद दोबारा मैंने चेक किया क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो यस 2 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, लेकिन 3 2 से भाग नहीं होगा, तो 3 ऐसे का ऐसे ही रखा। यहां तक समझ आ गया? अब दोबारा चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं। अब 2 से आगे बढ़ो, 3 पर आओ। 3 से देखो, 3 से भाग हो रहा है, यस 3 से 3 भाग हो रहा है, तो 3 से मैंने एक ऐसे का ऐसे ही रखा, और 3 एकम 3। जैसे ही लास्ट में एक आ जाए हर जगह, हमें वहां पर रुक जाना है। और एलसीएम मेरा क्या होगा फिर? इनकी गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 24। सभी लोग बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? एलसीएम मैंने कैसे निकाला, ये चीज सबको क्लियर है? देखो, जिसको डाउट है वो पूछ लेना, फिर मैं पोल में क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां पर सभी को अच्छे से जवाब देना है, सही करना है। अगर यहां पर डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? फिर मैं जब क्वेश्चंस दूंगा तो कॉपीज चेक कर सकता हूं मैं किसी की भी। तो अभी पूछ लेना, अभी पूछ लेना अगर किसी को भी डाउट। तो स्टेप 1 मेरा था हर का एलसीएम लो, तो मैंने 8 और 3 का एलसीएम लिया, तो क्या आया? 24। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 24। अब मैं इस एलसीएम वाले हिस्से को क्या करता हूँ? रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है कि आप हर से, एक मिनट, हर से एलसीएम को भाग दो। हर से क्या करो? एलसीएम को भाग दो। तो ये है मेरा एलसीएम, यहां पर यही तो है एलसीएम। मुझे हर से एलसीएम को भाग देना है, यानी 8 से 24 को भाग देना। तो जब हमने 8 से 24 को भाग दिया तो क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। तो मैंने 3 यहां पर लिख दिया। इसी तरीके से इस हर से, 2 हर है ना मेरे पास, एक 8 है और एक 3 है। अब दूसरे हर से, यानी इस 3 से मैंने इस 24 को भाग दिया, तो क्या आया? 8। तो 8 मैंने यहां पर लिख दिया। समझ आया? दूसरा स्टेप क्या है? हर से एलसीएम को भाग दो। तो मैंने पहले इस वाले हर से इस एलसीएम को भाग दिया, फिर इस वाले हर से इस एलसीएम को भाग दिया। तो जब 8 से 24 को भाग दिया तो 3 आया, और 3 से जब 24 को भाग दिया तो 8 आया। ये हो गया मेरा स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है भाग देने के बाद जो भी उत्तर आए, भाग देने के बाद जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। जो भी उत्तर आए उसकी अंश में क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है? गुणा करनी है। किसकी? किसकी गुणा करनी है? किसकी गुणा करनी है? जो मेरा उत्तर आया है, जो मेरा उत्तर आया था भाग देने के बाद। देखो, स्टेप 1 था हर का एलसीएम लो, तो मैंने 8 और 3 का एलसीएम लिया तो 24 आया। स्टेप 2 था हर से एलसीएम को भाग दे दो। तो हर क्या है? 8, एलसीएम क्या है? 24। 8 से 24 को भाग दिया तो 3 आया। फिर हर क्या है? 3, एलसीएम क्या है? 24। 3 से 24 को भाग दिया तो 8 आया। अब इनकी गुणा करनी होती है अंश में, तो 3 की 7 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस
प्लस और 8 की 5 में गुणा। तो यहां से मेरे पास आया 3 सत्ते 21 प्लस 8 पंजे 40 बटे 24, और 40 और 21 कितना हुआ 61 बटे 24, और आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 61 बटे 24। तो ये 3 स्टेप जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी भिन्न वाली, या जिन बच्चों ने क्लास की थी और भूल गए हैं, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। गुलशन कुमार सर, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है, हर से एलसीएम को भाग देना होता है। हर क्या है मेरा 8, 8 से एलसीएम क्या है 24, 24 को भाग दिया तो क्या आया 3। फिर हर क्या है 3, 3 से मैंने सब कुछ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, मैंने अंश भी लिखा हुआ है, हर भी लिखा हुआ है, एलसीएम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिख डाला मैंने। आपको बस पढ़ना है, स्टेप 1 पढ़ो और समझो। हर से एलसीएम को भाग दो, तो सिंपल लाइन में लिखा है भाग देना है मुझे हर से एलसीएम को, यानी 8 से 24। उसके बाद भाग देने के बाद जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। तो 8 से जब 24 को भाग दिया तो 3 आया था, उसकी अंश में गुणा की यानी 7 में। इसी तरीके से 3 से जब 24 को भाग दिया तो 8 आया था, उसकी अंश में गुणा की यानी 5 में। तो 8 पंजे 40, 3 सत्ते 21, 40 और 21 61 बटे 24। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है एक बार। अगर अब किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। 10 सेकंड है आपके पास, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। आप लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व अपनी कॉपी में, और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। हाँ पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है चलते हैं फिर आगे। तो ये 3 स्टेप आप लिख लो कहीं पर, नोट डाउन कर लो, और भूलना मत प्लीज, आगे से मत भूलना, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आप, है ना। चलिए, तो 7 बटे 8 और 5 बटे 3 को भाग किया हमने, तो भाग करके क्या आया था आंसर 61 बटे 24। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से। क्वेश्चन ये है कि आपको भाग करना है 5 बटे 7 और 9 बटे 2 को, सॉरी भाग कह रहा हूँ, जोड़ना है। 5 बटे 7 को 9 बटे 2 के साथ जोड़ना है। जोड़िए सभी लोग, और मैं कॉपी चेक कर सकता हूँ किसी की भी, इसलिए सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। इस टाइम क्लास में 40 बच्चे हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूँ। करिए। हाँ जी, पलक कुमारी नाम से हैं, इसके अलावा खुशी हैं, विशाल हैं, शाहनवाज खान आपका, शाहनवाज खान नाम से जो स्टूडेंट है, आपका माइक ऑन हो गया है, तो अपना माइक आप बंद रखें प्लीज। हाँ जी, जिन जिन बच्चों का होता जा रहा है वो अपने हैंड रेज करते जाओ। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो गया है उनकी कॉपी में, पहले सभी अपने हैंड, मैं सबके हैंड पहले डाउन कर रहा हूँ। अभी रुक जाओ, अभी मत करना कोई भी रेज। हाँ जी, अब रेज करो सभी लोग। जिनका होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाओ। होते होता जाने से मतलब है कि कॉपी में जिनका सॉल्व करो। अच्छा, 14 बच्चों का हैंड रेज है अभी, 14 स्टूडेंट्स का, 15 का हो गया। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से। जिन जिन बच्चों का ये होता जा रहा है उनकी कॉपी में वो हैंड रेज करते रहो, फिर मैं कॉपी चेक करता हूँ। खुशी, अभी आप अपना कैमरा बंद रखो, जब मैं कहूँ तब आपको दिखाना। ठीक है, यस। तो सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाइए मुझे।
शाहनवाज खान नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी कॉपी दिखाइए। क्या आंसर आया आपका? 73/, थोड़ा पास लेकर जाइए, पूरा सॉल्यूशन दिखाइए मुझे, पूरा सॉल्यूशन, थोड़ा और पास लेकर जाइए, ठीक है। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, मुझे दिखाएंगे अपनी कॉपी। राजा मिश्रा नाम से जो, राजा मिश्रा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। राजा मिश्रा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे सॉल्व किया आपने ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपने सॉल्व नहीं किया। शुभम गुप्ता, शुभम गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे किया आपने। हैंड रेज करते रहना जिन जिन का होता जाए सवाल। ओके शुभम, वेरी गुड। रुको 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 रुको, मैं जिसका नाम लो सिर्फ वही दिखाएं। चलिए एक बच्चा और दिखा दो, ऋचा कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ऋचा कुमारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कैसे किया सॉल्व। कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन नहीं है आपका ऋचा। चलिए ठीक है, समझो जिनका गलत हो गया या जिनको सॉल्व करना नहीं आया वो ध्यान दें। पहले मैंने क्या बताया था, ये अंश है मेरा, ठीक है, ये क्या है, हर है। 5/7 में, 9/2 में 9 अंश है और 2 हर है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हर का एलसीएम लो, ठीक है, ये रहा स्टेप। कहाँ है स्टेप, ये मैंने लिखा हुआ है, हर का एलसीएम लो, स्टेप 1 यही तो है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर का एलसीएम यानी 7 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, एलसीएम लेना मैंने अभी आपको सिखाया। सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, यस 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो 2, 7 तो भाग होगा नहीं, 7 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। उसके बाद ये 7 किससे भाग होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से ही होगा। तो 7 एकम 7 और ये एक ऐसे का ऐसे। तो एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या आया, 2 × 7 यानी 14। एलसीएम क्या आया, 14, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 14। उसके बाद मैंने क्या बताया था, दूसरा स्टेप, हाँ कर लो, कर लो, ठीक है, हैंड लो कर लो, डाउन कर लो अपने हैंड्स, ओके, यस। उसके बाद आपको क्या करना था, मैंने कहा था कि हर से एलसीएम को भाग देना है। तो हर क्या है मेरा 7 और एलसीएम क्या है मेरा 14। तो 7 से हमने 14 को भाग दिया तो 2 आया। इसी तरीके से यहाँ पर हर क्या है 2, एलसीएम क्या है 14, हमने 14 को 2 से भाग दिया तो क्या आया, 7 आया। और जो भी आंसर आए उसकी अंश में गुणा कर दो, यानी इस 2 की गुणा होगी अंश में, यानी 2 × 5, प्लस इस 7 की गुणा होगी इस अंश में, यानी 7 × 9। तो 2 पंजे कितना हुआ, 10 प्लस 63, यस। 7 दिन कितने हो गए, 63/14, और 63 और 10 कितने होते हैं, 73/14। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ सबको समझ आ गया है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। जिन बच्चों ने स्पेशली सॉल्व नहीं किया था ये क्वेश्चन वो बताइए, या जिनका गलत हो गया था प्लीज पूछ लो यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूछो अपने डाउट अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका सही आंसर है 73/14, जो काफी लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। तो पोल का क्वेश्चन दे दूं अब मैं, सभी लोग करेंगे पोल में, सही आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। क्वेश्चन है 9/5 और 8/7 को जोड़ना है। 9/5 प्लस 8/7। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पोल में आंसर करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो पूछ लेना।
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो पूछ लेना। लेकिन आंसर सभी को करना है। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया। हाँ जी। तो पिछली क्लास में यश, आशु, खुशी, आलोक सिंह, राज, विशाल, अनार सिंह नाम से हैं, कुणाल भारती नाम से हैं, हिमांशु गब्बर गेमिंग, शिवानी एंड रीना देवी नाम से हैं, ब्लैक जोकर, अशोक कुमार, गुलशन कुमार, मनीषा खंडेलवाल और श्वेता जायसवाल, संजना एंड सनी, संजना, सनी, वंदना, अयान, मोहम्मद अख्तर खान, सुमित कुमार, ललेश कुमार, अभिनव कुमार, विनोद कुमार मिश्रा, AWM गेमिंग, पूजा कुमारी नाम से हैं, शायद इनका नाम रिद्धि है, शाहनवाज खान, निकिता, मोहम्मद कैफ, नाजुक सिंह नाम से हैं, सावन सूद के नाम से हैं, प्रीति एंड सचिन कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। अभी काफी लोग बचे हुए हैं लेकिन सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, अभी 13 लोगों का आंसर आना बाकी है। 24 लोगों का आंसर आ चुका है। 24 में से 21 का सही है, 3 का गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए, 15 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड। 6-7 लोग और बचे हैं। 6-7 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों का गलत था, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों का, ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हर का एलसीएम। तो 5 और 7 का पहले एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा। अब ये किससे, 5, 2 से तो कुछ कटेगा नहीं, ना 3 से कुछ कटेगा, ना 4 से, 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 7 ऐसे का ऐसे ही, और ये 7 से भाग होगा सिर्फ, तो 7 एक ऐसे का ऐसे ही, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 5 गुना 7 यानी 35। एलसीएम क्या आया, 35। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 35। इसके बाद मैंने बताया था हर से एलसीएम को भाग देना होता है। तो 5 से आप 35 को भाग दोगे तो 7 आएगा, और 7 से जब 35 को भाग दोगे तो 5 आएगा। 7 की गुना 9 में करनी है, तो 7 गुना 9,
ठीक है, भाग देकर जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा, यानी 7 गुणा 9 प्लस 5 गुणा 8। 7 निम कितना हुआ 63 प्लस 5 अट्ठे 40/35। और जब आप 63 और 40 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 103/35, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अरमान आलम, अरमान आलम नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखिए प्लीज। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी दिन बाद आज क्लास में दिख रहे हैं, तो जो हमारा नियम 1 महीने पहले था वही चीज आपको अभी भी फॉलो करनी है, बिना वजह माइक ऑन नहीं करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बताओ आया सबको समझ में? वही 3 स्टेप हमें फॉलो करने, ठीक है। बार बार माइक ऑन करोगे तो मैं सबके माइक इधर से बंद कर दूंगा। बताइए डाउट किसी को कुछ? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट 13/2 और 17/8 इनको जोड़ना है अब आप। 13/2 और 17/8 सभी लोग करेंगे इस पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सबने, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करिए, सबको करना है। आपके पास 2 मिनट है, करिए। पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे ही कर। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, आंसर सही है आपका, जिस भी बच्चे ने अभी अभी आंसर किया है। सिर्फ एक बच्चे नहीं किया है अभी तक तो। तेरह बटे दो को जोड़ना है 17/8 में। यस, करिए। 10 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है अभी तक। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा हमने पिछला किया था, लेकिन इस बार ज्यादा गलत आ रहा है बच्चों पे। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करने का तरीका तो आपको वही रखना है। और इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा सभी की, मतलब सभी की तो नहीं, किसी एक बच्चे की कॉपी चेक कर लूंगा, तो अपनी कॉपी में सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी करें, ध्यान से करें। वैसे एक चीज मैंने देखी है कि जिन बच्चों ने टाइम लिया है वो सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जल्दबाजी की थी शुरू में उन्होंने गलत किया है। जिन्होंने टाइम लेकर अच्छे से सॉल्व किया है उनका सही आंसर आ रहा है अभी भी। तो जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करो, कॉपी पेन पे सॉल्व करो। कभी भी ओरली क्वेश्चन को सॉल्व मत किया करो मैथ के। सर हाँ, जब आप सीख जाओ उसके बाद आप कर सकते हो। हाँ जी बोलिए। सर यस सर यस यस सर बोलिए। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा।
स्क्रीन बाकी लोगों को तो दिख रही है, आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो। ओके सर। हाँ जी, यस। बाकी जो लोग बच गए हैं, अभी भी 12 लोगों का आंसर आना बाकी है। 12 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी करिए जो 12 लोग बच गए हैं, जल्दी करें सभी लोग, आपके पास 30 सेकंड और है। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास। हाँ जी, कौन चला रहा है ये गाने माइक ऑन करके? लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो, मैं पहले एक चीज बता दूं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले सभी से, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं, तो शायद आप भूल गए होंगे वो सब चीजें जो आपको सिखाई गई थी। ये जो क्लास आपकी रिकॉर्ड होती है, यूट्यूब पर डाली जाती है। यूट्यूब पर साफ पता चल जाता है कि कौन कैमरा ऑन कर रहा है, या कैमरा तो चलो ऑन कर सकते हो, लेकिन कौन माइक ऑन करके गाने चला रहा है या कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान दो इस चीज का, ये लास्ट वार्निंग है सभी के लिए। अब ऐसा ना हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे पता है किसने ये किया था, मुझे ये भी पता है, ठीक है? ओके, अब मत करना बस। तो सबसे पहले कॉपी चेक करता हूं मैं, किन किन बच्चों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कमल कुमार जी, आप दिखाइए अपनी कॉपी। कमल कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। क्या आंसर आया आपका? इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे तो। चलो ठीक है, अपना माइक ऑन करो। कमल कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक ऑन करिए। यस सर। बताइए कैसे सॉल्व किया आपने? सर पहले 2 और 8 का एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद उसके टेबल से ऊपर वाले को गुना कर दिया, फिर 52 आया, प्लस में 17, फिर उन दोनों को जोड़ के 69 आया, और नीचे 8 जो है 8 को लिखा और फिर आंसर आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सबको समझ में आया? सबसे पहले क्या किया इन्होंने, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है, एक बार अपना नाम बता दो। शिवानी। शिवानी, यस। तो शिवानी ने बताया सबसे पहले एलसीएम लिया, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? देखो, 2 से भाग हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसके बाद दोबारा 2 से भाग हो जाएगा, एक ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। उसके बाद दोबारा ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो एलसीएम क्या आया मेरा? 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। फिर इन्होंने बताया, शिवानी ने, कि 2 से 8 को भाग दिया तो क्या आएगा? 4। और 4 की 13 में क्या होगी? गुना। तो 4 गुना 13, प्लस 8 से 8 को भाग दिया तो क्या आएगा? 1, और 1 की गुना होगी 17 में, तो 1 गुना 17। सॉरी, यही तो बताया था मैंने। तो 4 की 13 में गुना हुई तो 52, प्लस 1 की 17 में गुना हुई तो 17/8। और 52 और 17 कितना होता है? 69 अपॉन 8।
ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सभी को? इसका सही आंसर क्या होगा? 69/8 यानी ऑप्शन ए। किसी को डाउट इसमें तो बताओ। अरे 8 कैसे आया? सबसे पहले एलसीएम लिया 2 और 8 का। 8 कैसे आया ये 8 कैसे आया? हाँ। एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना आता है आपको? बताइए, एलसीएम निकालना आता है आपको? बताइए ना प्लीज। देखो, एलसीएम निकालेंगे जब 2 और 8 का, तो देखो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब फिर चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? यस, 2 से 4 भाग हो जाएगा। तो 2 से 4 को भाग करना है, तो एक ऐसे का ऐसे ही 2 दूनी 4 हो गया। फिर दोबारा 2 से ये 2 भाग हो जाएगा, तो एक ऐसे का ऐसे ही 2 एकम 2। जैसे ही हमारा लास्ट में एक आ जाए, हमें रुक जाना है। तो एलसीएम मेरा क्या आया यहाँ पर? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और 2 दूनी 4 दूनी कितने होते हैं? 8। तो यहां से आया ये 8। ठीक है, आया समझ में? एलसीएम जब 2 और 8 का निकाला तो हमारा एलसीएम आया 8। उसके बाद फिर इस हर से एलसीएम को भाग दिया तो क्या आया? यानी 2 से 8 को भाग दिया तो 4 आया। इस 8 से इस 8 को भाग दिया तो 1 आया। 4 की गुना 13 में करी तो 52, और 1 की गुना 17 में की तो 17। 52 और 17 69 बटेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 69/8। सर समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपको याद है कि हमने इंटीजर्स को जोड़ना सीखा था और इंटीजर्स को घटाना, यानी पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखा था? ये सबको याद है? बताओ। हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे ना कि -10 + 5 क्या होगा, -10 - 5 क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे, याद है आपको? है ना? तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं सबको याद दिला दूं। अगर चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह क्या है? अलग अलग हैं, तो क्या होता है? घटाया जाता है, घटाया जाता है। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी वाली संख्या के चिन्ह के समान। उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। ये सिखाया था मैंने आपको। बताओ किस किस को ध्यान है ये सब चीज? चिन्ह अगर अलग अलग है तो घटाया जाता है, और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, अगर मैं कहूं -10 + 5, याद है मैंने बस सिखाया था ये। मैंने कहा था 10 के आगे क्या लगा है? माइनस। 5 के आगे क्या लगा है? प्लस। तो चिन्ह क्या है? दोनों संख्याओं के अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? घटाया जाता है। तो 10 में से आप 5 को घटाओगे तो क्या आएगा? 5। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है उसके बराबर। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या 10 और 5 में से 10 है, और 10 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो -5। बताओ सबको ध्यान है ये सब चीजें? और दूसरी चीज मैंने बताई थी, अगर चिन्ह समान है तो जोड़ दिए जाते हैं, है ना? अगर मैं कहूं -10 - 5 मुझे करना है, तो उस केस में हम कैसे करते थे? 10 के आगे भी माइनस है, 5 के आगे भी माइनस है, दोनों के चिन्ह समान है। इसका मतलब हम इनको जोड़ देंगे, तो 10 और 5 15। और इसका चिन्ह क्या होगा? जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है, दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो -15। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी। इसका यूज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, इसका यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन है -15/14 को जोड़ना है 11/7। -15/14 को जोड़ना है 11/7 में। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है सभी। देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। यस, करिए। सभी लोग करें।
मैंने बताया था कि जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटाया जाता है, और जब चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना सभी लोग। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है अभी तक, तो 3 लोगों का गलत है। 4 में से एक बच्चे का सही है लेकिन 3 का गलत है। ध्यान से करिए सभी लोग, जल्दबाजी मत करो कोई। यस, अभी एक और बच्चे ने सही आंसर दिया है। आप लोग भूल चुके हो सब कुछ जो मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। तो अभी तक 17 लोगों का आंसर आया है। 17 में से सिर्फ 4 का सही है, 13 का गलत। 18 में से 5 का सही है, 14 का गलत। सॉरी, 19 में से। करिए सभी लोग जल्दी को। 21 बच्चों में से 6 का सही है, 15 लोगों का गलत है। तो इसका मतलब आपको दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। काफी अच्छे से पढ़ाया गया था आपको ये सब, और सबसे ज्यादा क्लास उसी पर ली गई थी आपकी, लेकिन आप भूल चुके हैं फिर से। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 26 में से 7 लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। तो पहले बताओ किसने क्या आंसर दिया चैट बॉक्स में। सॉरी, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जिनका आंसर सी है उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मैं निकालूंगा एलसीएम इसका, 14 और 7 का। तो 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा? -15/14 को जोड़ना था किसमें? देखो, एक चीज तो आपको सीधी सीधी यहां से ये पता चल गई कि इनके चिन्ह अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई है। इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे प्लस लगा है, चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे ही। इतनी इतनी चीज तो यहाँ से निश्चित हो गई कि 15/14 के साथ माइनस है, 11/7 के साथ प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो ये घटने ही है। एक चीज तो हमें यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है कि एलसीएम पहले ले लेते हैं, ठीक है? तो 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 7 ऐसे का ऐसे ही, और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या है? 2 गुना 7 बराबर 14। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 14। अब इस 14 को जब 14 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा -15 में करोगे तो -15, प्लस इस 14 को जब 7 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 11 में करोगे तो 22। अब ये -15 प्लस 22, -15 प्लस 22 यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 15 के साथ है माइनस, 22 के साथ है प्लस, दोनों घटाए जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है। तो 22 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। और 7 का चिन्ह क्या होगा? जो इनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह है। 15 और 22 में से बड़ा क्या है? 22। 22 का क्या लगा है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बचा? 7 बचा। तो यहाँ पर आया सिर्फ 7/14। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 22 में से 15 घटाना था। इस -15 प्लस 22 को मैं 22 - 15 नहीं लिख सकता? आप लोग ये बताओ, मैं इसको हटा देता हूं। क्या मैं, खुद सोचो, क्या मैं -15
प्लस 22 को 22 माइनस 15 लिख सकता हूँ। कुछ अंतर है इनमें, यहाँ पर भी 22 प्लस का है, यहाँ पर भी 22 प्लस का है, यहाँ पर 15 माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है। तो 22 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 ही तो आएगा। तो 7/14 मतलब क्या हुआ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 1/2, 1/2। जिन जिन बच्चों का गलत हो गया था उनको अपनी गलती समझ आ गई है। सभी बच्चों को समझ आ गया है कि उनसे कहां पर गलती हुई थी। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो। जिन बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो गया था, कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने सबसे ज्यादा आंसर दिया गया था ए। सबसे ज्यादा जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था ए ऑप्शन को। तो बताइए, अपना आपका जो, आपकी जो गलती है वो सबको पता चल गई है ना। अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था, 1/2। अब बात करनी है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको वही करना है जो अभी तक करते हुए आए हैं, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि टाइम, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी, अभी 9:25 होने वाले हैं, एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। चलो ये करो, 13/4 में से 7/3 को घटाना है। 13/4 माइनस 7/3, सभी लोग करेंगे इसको। उस किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं मैं, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग, ऐसे ही करना है जैसे वो किया था। वो से मतलब है पिछला क्वेश्चन जैसे किया था, बस वहां पर हम जोड़ रहे थे, यहाँ पर घटाना है ना। करिए, सभी लोग करिए। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, मैं फिर कॉपी देखूं, जिन जिन का होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। जिन जिन का हो गया है वो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो शिवानी आप दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया, शिवानी। शिवानी थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है शिवानी, आप अपना कैमरा बंद कर सकती हैं। नेक्स्ट दिखाएंगे, चलिए प्रीति आप दिखाइए। प्रीति, प्रीति आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज आप अपनी कॉपी दिखाइए मुझे। ठीक है, गुलशन कुमार आप दिखाइए अपनी कॉपी। हम्म, 4 और 3 का एलसीएम क्या निकाला आपने, 12। और उसके बाद आपने क्या किया है, थोड़ा 39 माइनस, यस, ओके, वेरी गुड, यस, वेरी गुड गुलशन, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए एक स्टूडेंट का और देख लेते हैं कौन बच गया। चलो आप ही बता दो कौन दिखाएगा अपनी कॉपी, चैट बॉक्स में बताओ कौन दिखाना चाहता है अपनी कॉपी। मैं किसी एक बच्चे का नाम लूंगा फिर। चलिए ठीक है, राज एंड निकिता आप दिखा दीजिए। चलिए शुभम आप भी दिखा दो, राज, निकिता एंड शुभम तीनों लोग दिखा दो अपनी अपनी। ठीक है राज, वेरी गुड, कैमरा बंद कर सकते हो आप अब। शुभम एंड निकिता एक एक करके दिखा दो, पहले निकिता आप दिखाओ।
निकिता पहले आप कैमरा ऑन करो। सर मैंने कर लिया कैमरा ऑन। ठीक है, यस, ओके ओके, वेरी गुड। चलिए शुभम, अब आप दिखाइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड शुभम, ओके। तो मैं एक बार बता देता हूँ, 4 और 3 का एलसीएम पहले हमने निकाला। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2, 3 ऐसे का ऐसे ही, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3 यानी 12। ठीक है, मैंने यहां पर 12 लिख दिया। इसके बाद हर से एलसीएम को भाग किया, तो 4 से 12 को भाग किया तो 3 आया, और 3 की गुना 13 में की तो 39, माइनस इस हर से एलसीएम को भाग किया तो 4 आया, 4 की गुना 7 में की तो 28। तो 39 में से जब 28 गया तो कितना बचा? 11। तो 11/12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 11/12। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क की।